जब परीक्षित का जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगे कि जिसने मेरी रक्षा की वो कौन है, वो कौन है। इनका नाम तो विश्वरात पड़ा, लेकिन जब ये परीक्षा लेने चारों तरफ निरीक्षण करने लगे तो इनका नाम पड़ गया परितः इच्छित परीक्षित। क्या परीक्षण कर रहा है, इनका नाम परीक्षित पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा यह बालक अल्पायु होगा, यह सर्प के दंश से इसकी मृत्यु होगी। सब परेशान हो गए, कहा लेकिन इसका जन्म अंतिम है, इसके बाद यह जन्म में नहीं आएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पहुंचाने के लिए जाते हैं। 6 महीने के बाद जब वापिस आए, मुखमंडल को मिलाया हुआ है। इधर उल्कापात होने लगा, गाय बछड़िया का दूध पीने लगी। मंदिरों में मूर्तियां रुदन करती हुई दिखाई दी। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा ग्लानि होने लगी, कलयुग के आने का संकेत मिलने लगा। अर्जुन आए, अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन तुम्हारा मुखमंडल क्यों मुरझाया हुआ है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, किसी बालक का अपमान कर दिया, किसी अबला के साथ किसी प्रकार से दुर्व्यवहार तो नहीं किया, अथवा हमारे परम प्रभु हम सबका परित्याग करके गोलोक तो नहीं चले गए? भगवान कृष्ण के जाने का स्मरण आया, अर्जुन रोने लगा। समझ गए धर्मराज युधिष्ठिर। उसी समय महाराज परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके मैया कुंती तो योगाग्नि से शरीर को जला लिया। 5 पांडव स्वर्ग की ओर, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करने लगे। हिमालय की ओर बढ़े तो सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सब गलते चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर की एक उंगली गल गई। संतों ने प्रश्न किया कि आखिर महाराज ये बताइए कि सब गल गए, ठीक था, कहीं न कहीं पाप किए रहे होंगे, लेकिन जो धर्मावतार धर्म मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर हैं उनकी एक उंगली गली, इसका क्या कारण था? तो शास्त्रकारों ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में एक बार झूठ बोले थे। अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, बोले नहीं थे, उनसे बुलवाया गया था। कहीं सुनही अनुमोदन करही, पाप करने वाला करवाने वाला कहीं न कहीं तो वो तो हर कार्य में सक्षम है, समर्थ के नहीं दोष गुसाई। लेकिन झूठ बोलने का उस समय भगवान कृष्ण शंख बजा दिए थे। अस्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो, हाथी मरा कि मनुष्य मरा, लेकिन अस्वस्थामा मरा। एक बार झूठ बोले जिसके कारण उनकी एक उंगली गल गई। ये कर्म भूमि है ना। अब विचार करें, हम एक दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, हमारी कौन सी गति होगी जब धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में एक बार झूठ बोले और एक उंगली गल गई। 5 पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। महाराज परीक्षित सीमा को बंद कर देते हैं। तब तक प्रातः काल सवेरा देखते क्या है